लहरों को शांत देखकर, जी हाँ, लहरों को शांत देखकर ये मत सोचना कि समंदर में रवानी नहीं है। जी हाँ, रवानी बोलते हैं बहाव को। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना है कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, क्योंकि अभी उठने की हमने ठानी नहीं है। वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। जी हाँ, एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन पर आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस समरी के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द आर्टिस्ट। जी हाँ, आज द आर्टिस्ट चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होने वाला है, इसलिए आप वीडियोस को शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। अंत में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोस में भी, कि अंत में मैंने प्रोनाउंसिएशन सबको हिंदी में लिख दिया है, इसलिए वैसे विद्यार्थी जिसको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है ना, वो आसानी से इस चीज़ को पढ़कर याद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन का मोड क्या रहता है, क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो यहाँ पे राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज। यानी कि दोनों क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन का अर्थ सेम है, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक का सारांश लिखो। दोनों ही क्वेश्चन का मतलब सेम है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। दोनों में से कोई भी आता है, इसका मतलब है कि आपको सारांश लिखना है। तो ये 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का मतलब वैसे आपको पता होगा, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, जो कला को जानता हो। द पर्सन हु हैज़ आर्ट अबाउट एनीथिंग, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी चीज़ का आर्ट हो, कला हो, आर्टिस्ट कहलाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल 1 बाय 1 वर्ड करके हिंदी में जानते हैं। और आपसे जब समरी पूछा जाएगा तो आपको 75 से 80 वर्ड्स में, या फिर थोड़ा सा 10-20 वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, इतना में आपको समरी लिखना होता है। इसलिए बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग मैंने किया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऊपर से यहाँ देख रहे होंगे द प्रोज, यानी कि द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, इसको शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। शिगा नोया एक जापानी राइटर है। क्या है? एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ वो लिखते हैं। तो आपको याद रखना है, जब ये जापानी है, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर आएगा, जो पात्र आएगा, जैसे सीबी का जिक्र है, तो सीबी भी कहाँ का लड़का है? जापानी लड़का है, यानी कि जापान का है। जापान के जो लोग होते हैं उसको जापानीज बोला जाता है, JAPANESE। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द प्रोज द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाई शिगा नोया, यानी कि कहानी जिसका नाम है द आर्टिस्ट, शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि वे एक छोटी कहानी के कहानीकार थे, यानी कि छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले राइटर थे। ही रोट अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर वेरी सीरियसली, उन्होंने अपने यहाँ के लोगों के बारे में और उनके संस्कृति के बारे में बहुत ही गंभीरतापूर्ण लिखा है, यानी कि गंभीर होकर लिखा है कि वहाँ के लोगों का, जापानीज लोगों का क्या रीति रिवाज होता है, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता कैसा होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है। इन दिस प्रोज, यानी कि इस कहानी में, ही सेज अबाउट अ चाइल्ड नेम्ड सीबी, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत उन्होंने एक लड़का का जिक्र किया है जिसका नाम है सीबी। यहाँ पे देख रहे होंगे नाम है सीबी, SEIBEI, सीबी। चूंकि नाम थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि जापान में ऐसे ही नाम होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, सीबी वॉज 12 years ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, यानी कि सीबी, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ध्यान दीजिएगा। सीबी 12 वर्ष का एक लड़का रहता है जो अभी भी प्राइमरी स्कूल में, यानी कि प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय, जो कि 1 to 5 तक होता है, उसी में अभी तक पढ़ाई कर रहा है। जरा सोचिए, 12 वर्ष का लड़का हो चुका है।
मेरे यहाँ अपने बिहार में, जैसे बिहार से अगर रहता बच्चा, इंडिया के अंतर्गत रहता अगर सरकारी विद्यालय से कम वो 6ठी या 7वीं कक्षा में होता। आइए आगे हम लोग देखते हैं। शीवी हैड अ हॉबी फॉर कलेक्टिंग गोल्ड। एक वर्ड आया है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे GOURDS। तो मैं आपको बता दूं कि इसको गोल्ड पढ़ा जाता है। गोल्ड का मतलब होता है एक पंपकिन जो होता है ना, कद्दू के किस्म का, लौकी के किस्म का ही एक सब्जी होता है जिसका नाम गोल्ड है। अब वहाँ पे कुछ अलग लैंग्वेज चलते हैं, उन लोग का भाषा अलग है, इसलिए उन्होंने गोल्ड कहा है। इस कद्दू को अपने यहाँ आमतौर पर लोग कहते हैं, जैसे भथुआ कहते हैं देहाती भाषा में। तो ये लौकी का एक प्रजाति है, हमको हिंदी का उतना आचार नहीं डालना है, हम सीधा जानेंगे कि गोल्ड यानी कि एक लौकी प्रजाति का ही सब्जी। तो शीवी हैड अ हॉबी यानी कि शीवी के पास एक इच्छा रहती है। किस चीज़ की इच्छा, क्या चीज़ की इच्छा रहती है? तो कलेक्टिंग गोल्ड्स यानी कि गोल्ड को कलेक्ट करना, एकत्र करने की इच्छा है। आफ्टर क्लास ही यूजुअली वॉन्डर्ड अराउंड टाउन लुकिंग फॉर द गॉड यानी कि क्लास के समाप्त होने के बाद, आफ्टर क्लास के बाद वह शहर के चारों तरफ घूमता था और क्या कलेक्ट करता था? गोल्ड कलेक्ट करता था। इन द इवनिंग ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम यानी कि शाम में वह कहाँ बैठा करता था? लिविंग रूम यानी कि जहाँ रहने का निवास स्थान था, उस घर के कोने में बैठा करता था। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर, और जो नई एक्वायरमेंट उसकी थी, एक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो अधिग्रहण उन्होंने सीखा था उसी के बारे में वो हमेशा सोचते रहता था। बट शीवीज फादर डिड नॉट लाइक टू लिसन एनी कंप्लेंट ऑफ हिज सन, लेकिन शीवी के पिताजी अपने बेटा का कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहते थे। अब आप ही बताओ कि कोई भी पिता ऐसे नहीं होगा जो अपने बेटे के बारे में शिकायत रोज दिन सुने। तो सेम वैसा ही कैरेक्टर था कि शीवी के पिता भी नहीं चाहते थे कि शीवी कोई ऐसा काम करे जिससे उनकी शिकायत हो या फिर उनके बेटे की शिकायत उनके पास आए। His desire were to give up शीवीज अनवांटेड वर्क यानी कि शीवी के पिताजी की इच्छा थी कि उनका बेटा जो अनवांटेड वर्क है, अननेसेसरी वर्क है, जो कि काम नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ दे। गिव अप मतलब छोड़ देना, यानी कि शीवी के पिताजी चाहते थे कि जो अनवांटेड वर्क है उसको शीवी छोड़ दे। आगे यहाँ लिखा है फॉर दिस ही ऑलवेज गाइडेड शीवीज, इसके लिए वो हमेशा शीवीज को क्या करते थे? गाइड करते थे। तो यहाँ तक आपने समझा बहुत ही खूबसूरत ढंग से। अब आप यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा बैक कर करके वीडियोस को रोक करके 2 बार 3 बार आप सुन सकते हैं। बाद में यहाँ से आप चाहे तो थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं, thus we can say that it is very interesting prose। क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे THUS, thus we can say that इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोज। तो इतना लिख सकते हैं, इतना एनफ है आपके एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो आपको ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोई भी सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खाली है, कोई संकोच ना करें। शिकायत हो या सुझाव हो जरूर करें। और वैसे व्यूअर्स जो हमारे चैनल पे नए विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए आप एक और स्लाइड यहां पे देख लेंगे, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल हिंदी में मैंने लिख दिया है। द प्रोज द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय शिगानोया। ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही रोट अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर वेरी सीरियसली। In this prose, he says about a child named Shivi. Shivi was 12 years old and still at primary school. Shivi had a hobby for collecting gold. After class, he usually wandered around the town for the gods. In the evening, he would sit in the corner of the living room, working on his newly acquired. But Shivi's father did not like to listen any complaint of his son. His desire were to give up Shivi's unwanted work. For this, he is always guided Shivi, यानी कि he always guided Shivi, SEIBEI। शिवी लड़का था जो 12 साल का लड़का रहता है, उसी का नाम है, जो कि जापान का रहता है और राइटर भी जापान का है।
thus we can say that दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये लास्ट में हिंदी वाले इंग्लिश वाले में थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो इसको आप कवर कर लेंगे। लिखा हुआ है दस वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह स्टोरी बहुत ही रोचक है। तो इस वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियोस के साथ। तब तक आप बने रहें मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।